Good morning, students. Today we are going to read chapter 13, subject science. Chapter's name: light, shadow, and reflections. हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शंस का, तो सबसे पहले देखेंगे लाइट क्या है, व्हाट इज द लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। शैडो कैसे बनती है, रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में बात करते हैं। तो लाइट में हम देखेंगे कि वी सी नंबर ऑफ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आपने देखा होगा कलरफुल ऑब्जेक्ट्स आपके चारों ओर अराउंड अस मतलब मौजूद होते हैं, ओके। बट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को डार्कनेस में नहीं देख सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? फॉर एग्जाम्पल्स, इफ वी गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम, आप एक फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी डार्क रूम के अंदर, आप कंप्लीटली डार्क रूम हो, कंप्लीटली मतलब उसके अंदर कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आती हो, या नाइट में, ओके, तो आप देखेंगे कि वी आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। तो उस रूम के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। when we light a torch or candle, we can see the objects. आप देखेंगे कि प्रेजेंट इन द रूम, इन अदर वर्ड्स, उस रूम के अंदर अगर आपने किसी लाइट को, किसी टॉर्च को ले रखा है तो आप उस ऑब्जेक्ट्स को इजीली वहां पर उस डार्क रूम के अंदर देख सकते हो। लेकिन अगर वहां पर सिर्फ डार्कनेस है, लाइटिंग नॉट प्रेजेंट, सो इट्स अ नॉट पॉसिबल सी दिस ऑब्जेक्ट, ओके। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक लाइट एनर्जी का एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी। व्हेन लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स अ बाउंसेस ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एंटर्स अवर आईज। जब किसी ऑब्जेक्ट से के सरफेस से टकरा के हमारी जो आईज की रिफ्लेक्शंस है वो वापस हमारी आईज के ऊपर पड़ती है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है। द सेंसेशंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस एनर्जी, इस सेंसेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हेल्प आवर ब्रेन टू सी। लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी। लाइट कैसी एनर्जी है, इनविजिबल, which cases in the sensations of vision. When the light falls of any objects, it bounces off. आप देखेंगे कि from the surface of objects in all directions. This is called, क्या कहलाता है ये? This is called scattering of lights. तो light travel at a very fast speed. जो lights होती है, सबसे पहले हमने बात की है पॉइंट्स के ऊपर, लाइट के ऊपर। तो जो लाइट है, लाइट ट्रेवल किस स्पीड से ट्रेवल करती है? सो लाइट ट्रेवल एट अ वेरी फास्ट स्पीड 3.10 टू द पावर 8। दिस इज द लाइट, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लाइट है, सो सोर्सेज ऑफ लाइट। तो लाइट के कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो हम देखते हैं लाइट सोर्सेज ऑफ लाइट में कि सबसे पहले हमारी वन सोर्सेज ऑफ लाइट, इसको टू सोर्सेज ऑफ लाइट में डिवाइड किया है। नंबर वन हम देखेंगे मैनली, नेचुरल, ओके।
अर्थ है, हमारे जो प्लैनेट्स के लिए सबसे जो मैनुअली नेचुरल लाइट्स जो हमें दी गई है वो है सनलाइट्स। इज दैट क्लियर ऑल्सो? नेक्स्ट है आपका मैनमेड्स। तो जो मैनमेड्स बनाए गए हैं टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, कैंडल लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट्स अ मैनमेड लाइट्स। ओके, फिर हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, मैनमेड एंड मैनली नेचुरल। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो स्टार होते हैं, आपने देखा होगा स्टार्स को, तारों को आर आल्सो डिस्टेंस सन्स एक्सट्रीमली जो फॉर अवे फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम, टू अस दे आर बिग सोर्स ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि वो सनलाइट से थोड़े दूर होते हैं और वो सबसे ज्यादा मैनुअली में अगर आप देखते हैं नेचुरल मैनुअली लाइट्स में, तो वो सबसे ज्यादा वीक सोर्सेज ऑफ लाइट है कौन? स्टार्स, स्टार तारे जो हमें दिखाई देते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सन इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ, सबसे पहले जो सन है वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लाइट है, ठीक है। इसके बाद ऑन द प्लैनेट अर्थ के लिए इट इज अ हग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज विच गिव आउट ऑफ tremendous amount of heat and light energy. A glowing electric bulb, आप देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है। burning a candle, a burning of candle, a candle lights, torch, glowing fluorescent tubes, kerosene oil lamp, आप लैम्प के अंदर kerosene oil डालते हो, आपने देखा होगा, वो भी लाइट देता है। a पेट्रोमैक्स लैम्प, पेट्रोमैक्स लैम्प भी आप लोगों ने देखा है जिसमें जो गैस डाली जाती है उसके थ्रू वो लाइटिंग करते हैं। सो हीट एंड लाइट्स एनर्जी, वो हमें हीट भी करते हैं और लाइट्स भी देते हैं। अब ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल, लाइट टॉर्च, ये हमने आपको बता दिया। अब आता है इंसेक्ट्स लाइट ग्लो वार्म। कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो कि लाइट को सोर्सेज ऑफ लाइट है। ग्लो वार्म एंड फायर फ्लाइज इमिट लाइट इन डार्कनेस। आपने देखा होगा कहीं पर ज़्यादा डार्कनेस होता है तो जो एक इंसेक्ट है ना, कौन सा इंसेक्ट है? ग्लो वार्म एंड फायर फ्लाइज, जो इमिट लाइट इन डार्कनेस। तो वो डार्कनेस में वो जब इंसेक्ट वर्क करता है, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ फिश विच इमिट लाइट। आपने देखा होगा कि जब वो फ्लाई करता है, उड़ता है या नीचे कहीं भी अगर आपने देखा हो तो वो उसमें से लाइटिंग होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, अभी हमने सिर्फ लाइट के बारे में डिस्कस की, इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जनरल डेफिनेशन, ठीक है। कल हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम 1 by 1 इस चैप्टर के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।